अस्सलामुअलैकुम। अगर आप एक यंग बिजनेस ओनर या फार्मर हैं पाकिस्तान में और अपना खुद का बिजनेस शुरू करना चाहते हैं या अपनी एग्रीकल्चर ऑपरेशंस एक्सपेंड करना चाहते हैं तो प्राइम मिनिस्टर यूथ बिजनेस एंड एग्रीकल्चर लोन स्कीम आपके लिए एक जबरदस्त मौका है। इस वीडियो में हम आपको बताएंगे इस लोन के लिए आपने कैसे अप्लाई कर सकते हैं, क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है और ये लोन आपको कैसे हेल्पफुल साबित हो सकता है। तो चले शुरू करते हैं। प्राइम मिनिस्टर यूथ बिजनेस एंड एग्रीकल्चर लोन स्कीम का एम है कि यंग एंटरप्रेन्योर्स और फार्मर्स को इजी फाइनेंसिंग प्रोवाइड की जाए ताकि वो अपने बिजनेस आइडिया को रियलिटी में बदल सके। यहाँ 3 लोन कैटेगरीज हैं जो कि आपकी रिक्वायरमेंट अमाउंट पे डिपेंड करती है। नंबर फर्स्ट टायर 1 जिसकी लोन अमाउंट 1 लाख से लेके 5 लाख तक है। नंबर सेकंड टायर 2 जिसकी आपकी अमाउंट जो है 5 लाख से लेके 15 लाख तक आपको लोन प्रोवाइड किया जाएगा। और नंबर थर्ड टायर 3 जो है जो कि 15 लाख से लेके 75 लाख तक आपके लिए रिक्वायरमेंट अमाउंट होगी, आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। इस लोन के अप्लाई के लिए सबसे पहले जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है आपकी जो 21 से लेकर 45 साल के दरमियान आपके पास एज होनी चाहिए। नंबर सेकंड जो आपके पास पाकिस्तान की नेशनलिटी होना लाजमी जरूरी है। अभी हम आपको इंशाल्लाह इनकी वेबसाइट से और भी कुछ इंपॉर्टेंट चीजें पढ़ के बताएंगे, देन आपको हम कैलकुलेशन भी करके दिखाएंगे कि अगर आप इतने परसेंट इनसे लोन लेते हैं तो आपको कितना इंटरेस्ट देना होगा, कौन सी टायर पर देना होगा, टायर की कैटेगरीज को आपने किस तरीके से सिलेक्ट करना है और मोस्ट इंपॉर्टेंट कि आपने इनकी जो एप्लीकेशन फॉर्म है आपने उनको किस तरीके से सबमिट करना है। तो बराए मेहरबानी वीडियो का कोई भी पार्ट आप सब स्किप ना कीजिएगा। अप्लाई के प्रोसेस से पहले मैं आप सबके साथ कुछ स्क्रीनशॉट लाजमी शेयर करना चाहूँगा जिससे आप सबको ये पता चल सके कि वेबसाइट चल रही है और ऑनलाइन अप्लाई हो रहा है। जैसे कि अभी मैंने खुद एक कैंडिडेट का रजिस्ट्रेशन की है तो उनकी परमिशन से मैं ये आपको ये चीज़ें दिखा रहा हूँ। उनकी पर्सनल इन्फॉर्मेशन मैं तमाम हाइड कर दूंगा। यहाँ पे देखें लिखा हुआ आ रहा है कि इनका जो सीएनआरसी नंबर ऑलरेडी रजिस्टर्ड है और इन्होंने अप्लाई इनका हो चुका है और ऊपर पॉपअप भी आप देख सकते हैं। तो इसका मतलब ऑनलाइन अप्लाई हो रहा है और जिस तरीके से मैं अभी आपको बताऊंगा मैंने भी इसी तरीके से ऑनलाइन अप्लाई किया है। तो व्यूअर्स आपने वीडियो को कोई भी पार्ट स्किप नहीं करना। जैसे कि आप सब देख सकते हैं कि मैं इनकी मेन वेबसाइट पे आ चुका हूँ। इंशाल्लाह मैं इनकी ऑफिशियल वेबसाइट का लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में नीचे प्रोवाइड कर दूंगा ताकि आप सबको कोई परेशानी ना हो। यहाँ पे ऑनलाइन अप्लाई के प्रोसेस से पहले आप सबको लाजमी समझना होगा कि कितने परसेंट कौन सी टायर में लोन आप सबको दिया जा रहा है। जहाँ पे बेसिकली बात की जाए तो जो कि बड़े बिजनेसेस के लिए अगर आप लोन के लिए अप्लाई करना चाह रहे हैं तो आपके लिए जो उसकी एज होनी चाहिए 21 से लेकर 45 साल के दरमियान होनी चाहिए। फॉर एग्जांपल अगर आप आईटी ई-कॉमर्स रिलेटेड बिजनेस करना चाह रहे हैं तो उसकी जो एज होनी चाहिए वो आपकी जो होनी चाहिए वो कम से कम 18 साल से आपकी जो एज है वो स्टार्ट हो जानी चाहिए। यहाँ पे पीएम लोन स्कीम बेसिकली आपको दिया जा रहा है 3 टायर्स में। यहाँ पे सबसे पहले टायर 1 की बात की जाए तो जिसमें आपको 5 लाख से लेके जिसमें 5 लाख तक का लोन दिया जा रहा है जिसमें आपको 0% मार्कअप होगा। टायर 2 में आपको जो लोन दिया जा रहा है वो 5 लाख से लेके 1.5 मिलियन तक दिया जा रहा है जिसमें 5% आपका मार्कअप होगा। और टायर 3 में आपको जो है वो 1.5 मिलियन से लेके 7.5 मिलियन तक पीकेआर में आपको लोन दिया जाएगा जिसका मार्कअप होगा मतलब इंटरेस्ट रेट होगा आपको 77% आपको इनको रिटर्न करना होगा उसके ऊपर, ठीक है। यहाँ पे आपने सिंपली इनके एप्लीकेशन फॉर्म पे यहाँ पे आपने जस्ट इसके लिए ऑनलाइन ही अप्लाई करना है। ऑनलाइन अप्लाई के बाद आपने अपने एप्लीकेशन फॉर्म को ट्रैक करना है। ट्रैक करने के बाद आपने कैलकुलेशन लाजमी करनी है कि आपने किस तरीके से कितने परसेंट आप इंटरेस्ट देंगे। उसके बाद आपने एनालिटिक्स को भी लाजमी चेक करना है। इंशाल्लाह ये 4 स्टेप्स अभी मैं आपको लाइव करके दिखाऊंगा। तो अगेन मैं बोल रहा हूँ कि वीडियो का कोई भी पार्ट आप सबने स्किप नहीं करना। यहाँ पे सबसे पहले आपने आ जाना है यहाँ पे कैलकुलेटर में। सबसे पहले आपको इस चीज़ को लाजमी समझना होगा कि आप जिस लोन के लिए अप्लाई करना चाह रहे हो तो उसके लिए कितने परसेंट हर एक चीज़ यहाँ पे आपके सामने शो हो जाएगी। फॉर एग्जाम्पल मैं टायर 1 के लिए अप्लाई करना चाह रहा हूँ जिसमें जो लोन की जो अमाउंट है वो 5 लाख तक है तो यहाँ पे मैं लिख दूंगा 4 लाख, ठीक है। जैसे ही यहाँ पे मैंने देखा जाए तो यहाँ पे 4 लाख लिखा है। यहाँ पे लोन फी यहाँ पे देखा जाए तो मैं कितने साल में रिटर्न दूंगा, 1 साल में, 2 साल में, 3 साल में, 4, 5, 6, 7, 8, वो आपके ऊपर है। मैं फॉर एग्जाम्पल 4 साल में रिटर्न देना चाह रहा हूँ तो मैं सिंपली कैलकुलेट वाले बटन पे दबाऊंगा। कैलकुलेट वाले बटन पे दबाने के बाद यहाँ पे मेरे पास अभी एक रिपोर्ट आ जाती है जिसमें हर एक चीज़ मेंशन होगी कि मेरी लोन अमाउंट इतनी है, एनुअल इंटरेस्ट रेट 0% है, 4 साल में मुझे रिटर्न करना होगा, 12 महीने पेमेंट ईयर 12 महीने और यहाँ पे स्टार्टिंग जो डेट है 1/5/2025 जो है इस डेट पे मतलब मैं अप्लाई करने जा रहा हूँ, ठीक है। इस तरीके से आपकी जो लोन डिटेल आ जाएगी। यहाँ पे देखा जाए तो यहाँ पे मेरा 0% आ रहा है, ठीक है, ये 4 लाख के ऊपर। फॉर एग्जाम्पल इसी 4 लाख को अभी मैं यहाँ पे इंक्रीज कर देता हूँ, 40 लाख करता हूँ, ठीक है। यहाँ पे लोन की 4 साल लिख देता हूँ। यहाँ पे देखा जाए तो अभी मैं टायर उसमें आ चुका हूँ। टायर 3 में जिसका जो यहाँ पे इंटरेस्ट रेट है यहाँ पे देखा जाए तो 7% मार्कअप है। यहाँ पे देखा जाए तो 7% है, यहाँ पे लिखा हुआ है। तो यहाँ पे भी 7% आ चुका है, ठीक है। इस तरीके से लोन पीरियड में 4 साल में इनको रिटर्न देना चाह रहा हूँ। यहाँ पे स्टार्टिंग डेट भी आ रही है, बकायदा यहाँ पे समरी वगैरह आ रही है। आप यहाँ से देख सकते हैं कि कितने परसेंट आपका मार्कअप होगा। आपको लोन शेड्यूल इतना होगा, पेमेंट इतनी 48
एनुअल पेमेंट एक्चुअल 48, यहाँ पे मार्कअप जो आपको देना होगा इतने पैसे आपको ऊपर ज़्यादा देने होंगे अपने इस अमाउंट के ऊपर, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे आप देखा जाए तो यहाँ पे किस्तें भी बकायदा आपको यहाँ पे मेंशन की गई है कि फर्स्ट किस्त आपकी कौन सी होगी, पहले महीने की 5 2025, फिर 6 माह, 7 माह, 8 माह, 9 माह, 10 माह, 11 12 2025 खत्म हो गया, फिर 2026 में आपको कितने परसेंट किस्तें वगैरह देनी होगी, यहाँ पे हर एक चीज़ आपको बताई गई है कंप्लीट डिटेल में, ठीक है। तो बराए मेहरबानी आपने ऑनलाइन अप्लाई के प्रोसेस से पहले ये चीज़ को लाजमी समझना है। अगर आपसे ऑनलाइन अप्लाई हो रहा है तो वेल एंड गुड, अगर आपसे ऑनलाइन अप्लाई नहीं हो रहा तो आप हमसे भी ऑनलाइन अप्लाई करवा सकते हैं बिल्कुल मुनासिब से चार्जेस में, जो कि हमारा फेसबुक पेज लेट्स लर्न विद मली के नाम से आप हमें यहाँ पे मैसेज कीजिएगा। देन आपको हम इंशाल्लाह अच्छे तरीके से डील करके आपका ऑनलाइन हम अप्लाई कर देंगे बिल्कुल मुनासिब से चार्जेस में, ठीक है। तो मैं अगेन रिपीट करता हूँ कि अगर आप खुद से ऑनलाइन अप्लाई कर रहे हैं तो आपने कैलकुलेटर लाजमी करनी है, अपनी वैल्यू कितने परसेंट आप इंटरेस्ट रेट देंगे और आपकी कौन सी मंथ की कितनी किस्त वगैरह बनेगी, यहाँ पे उन्होंने कंप्लीट डिटेल आप सबके साथ लाजमी शेयर की हुई है, ठीक है। कैलकुलेटर के बाद यहाँ पे आने के बाद मैं अगेन आ जाता हूँ इनकी मेन वेबसाइट पर। इसके आने के बाद यहाँ पे सिंपली आना है आपने ऑनलाइन अप्लाई के लिए, ठीक है। ऑनलाइन अप्लाई के बाद आपने टेक एप्लीकेशन फॉर्म किस तरीके से करनी है इंशाल्लाह मैं वो भी आपको बताऊंगा। फिर आपने आना है एनालिटिक्स पे। चलिए कैलकुलेटर के बाद अभी हम आते हैं एनालिटिक्स पे कि कितने परसेंट लोन लोगों को दिया जा रहा है, उनकी एप्लीकेशन फॉर्म कितने परसेंट रिजेक्ट हो चुकी है या नहीं, ठीक है। इस तरीके से आ चुका हूँ मैं इनकी। यहाँ पे लोन अप्लाइड इतने परसेंट लोगों ने लोन के लिए अप्लाई किया, लोन प्रोसेस इतना हो चुका है, अप्रूव इतनी एप्लीकेशन हुई है, लोन डिस्ट्रीब्यूशन इतने परसेंट हो चुका है, रिजेक्टेड इतने परसेंट एप्लीकेशन हुई है, और इस लोन की वजह से कितनी परसेंट जॉब्स क्रिएट की गई हैं बैंक से, वो आपको इतने भी यहाँ पे दिया गया है। अच्छा, यहाँ पे जो आपको लोन प्रोवाइड किया जाएगा आपको इन बैंक्स में से दिया जाएगा, जो कि बैंक ऑफ पंजाब, नेशनल बैंक ऑफ पाकिस्तान, अस्करी बैंक, बैंक हबीब बैंक लिमिटेड और बैंक ऑफ खैबर, ठीक है। ये वाले बैंक से आपको लोन इजीली प्रोवाइड किया जाएगा। यहाँ पे आपके पास बकायदा एप्लीकेशन फॉर्म में ऑप्शन लगा कि कौन सी आप बैंक से लोन रिसीव करना चाह रहे हैं, ठीक है। यहाँ पे रीजन के लिए, रीजन के हिसाब से भी आप इजीली कर सकते हैं कि पंजाब, सिंध, केपीके, बलोचिस्तान, गिलगित बल्तिस्तान, आज़ाद जम्मू कश्मीर, फेडरल से स्टार्टअप, एज, जेंडर, इस मतलब आप कैटेगराइज वगैरह हर एक चीज़ कर सकते हैं। यहाँ पे मैं जेंडर पे दबाया, जेंडर पे दबाने के बाद यहाँ पे अभी मेरे पास यहाँ पे चार्ट आ जाएगा कि कितने परसेंट लोगों ने अप्लाई किया है, जेंडर्स में मेल या फीमेल्स ने, मेल्स ने इतने परसेंट अप्लाई किया, फीमेल्स ने इतने, अदर्स ने इतने, ठीक है। यहाँ से भी हम देख सकते हैं, ठीक है। बकायदा यहाँ पे आ रहा है कि भावलपुर यहाँ पे देखा जाए तो यहाँ पे सिंपली मैंने जो है यहाँ पे एक रीजन कोई भी यहाँ पे मैं इसको कर देता हूँ डिलीट, ठीक है। मैं आ जाता हूँ फॉर एग्जांपल सिंध पे आता हूँ, फॉर एग्जांपल डेमो के तौर पर देखेंगे सिंध में से कितने लोगों ने अप्लाई किया। जैसे ही मैंने यहाँ पे दबाया तो आप अपने सूबे के हिसाब से इजीली देख सकते हैं कि डिस्ट्रिक्ट के हिसाब से भी कि आपके डिस्ट्रिक्ट में से, तहसील में से, ये सूबे में से या बैंक में से कितने परसेंट लोगों ने अप्लाई वगैरह किया लोन के लिए। तो इनका ये पोर्टल अपडेट हो चुका है विद द पैसेज ऑफ टाइम। तो आपने जो भी इन्फॉर्मेशन लेनी है, इनकी तमाम इन्फॉर्मेशन आपने यहीं से ही लेनी है, ठीक है। यहाँ पे देखा जाए तो फॉर एग्जाम्पल मैंने सिंध किया है डिस्ट्रिक्ट, यहाँ पे मेरे पास जितने भी सिंध के डिस्ट्रिक्ट है, मटियारी के, कराची सेंट्रल, कोलंगी, कोहाट, शेखापुरा, जामशोरो, टंडोलाया, ठट्ठा, थरपारकर, मतलब इतने लोगों ने यहाँ पे अप्लाई किया हुआ है। यहाँ पर देखें, यहाँ पे इनका चार्ट आ रहा है कंप्लीट, इस तरीके से आपने देख लेना है इस चीज़ को, ठीक है। बकायदा यहाँ पे लोन डिस्ट्रीब्यूट येलो कलर का, इसका मतलब ये कितने परसेंट लोन डिस्ट्रीब्यूट हो चुका है और इस लोन से इतने परसेंट जॉब्स क्रिएट हुई हैं। एलिजिबल यहाँ पे ये वाला ब्लू है, इतने परसेंट लोग एलिजिबल हैं, किस में से, टंडोला यार में। टंडोला यार में कितने जॉब्स क्रिएट हुई हैं, 673, एलिजिबल हुए हैं 510, लोन डिस्ट्रीब्यूट हो चुका है 503 को, एनुअल डिस्ट्रीब्यूशन अमाउंट जो है वो 46 इतनी हो चुकी है, ठीक है। पेंडिंग डिस्ट्रीब्यूशन जो है वो 7 एप्लीकेशंस बकायदा रहती हैं। इस तरीके से आपने देख लेना है कि अपने डिस्ट्रिक्ट वगैरह के हिसाब से भी। ये सब चेक करने के बाद आपने सिंपली आना है देन ऑनलाइन अप्लाई के प्रोसेस की तरफ। जैसे आप ऑनलाइन अप्लाई करेंगे, फिलहाल अभी मैं आपको ट्रैक एप्लीकेशन भी बता देता हूँ, देन आपको एट द एंड फिर आपको ऑनलाइन अप्लाई का प्रोसेस कंप्लीट डिटेल में बता दूंगा, ठीक है। सिंपली आप जब आपका ऑनलाइन अप्लाई हो जाएगा, आपने सिंपली आएंगे ट्रैक एप्लीकेशन फॉर्म पे, यहाँ पे आपका शनाख्ती कार्ड नंबर एंटर करेंगे। आपने यहाँ पे अपना मोबाइल नंबर पीछे एप्लीकेशन फॉर्म में वही एंटर करना है जो कि आपके शनाख्ती कार्ड के ऊपर रजिस्टर्ड हो। देन आपका शनाख्ती कार्ड की जो भी इशू डेट होगी आप वो एंटर करेंगे, फिर आपने अपनी यहाँ पे डेट ऑफ बर्थ अपनी यहाँ पे एंटर कर देनी है। ये एंटर करने के बाद जस्ट आप सबमिट वाले बटन पे दबाएंगे तो आप अपनी इजीली अपनी एप्लीकेशन फॉर्म को देख सकते हैं कि वो कौन से स्टेप पे जा चुकी है, या अप्रूव्ड हुई है या रिजेक्ट हुई है, वो कौन से लेवल पे पहुंच गई है, ठीक है। इस तरीके से आपने अपनी ट्रैक एप्लीकेशन फॉर्म देख लेनी है। ट्रैक एप्लीकेशन फॉर्म देखने के बाद आपने सिंपली आएंगे अप्लाई फॉर द लोन के लिए, आपने सिंपली फिल ऑनलाइन लोन एप्लीकेशन, आपने जस्ट इस पर क्लिक करना है। इस पर क्लिक करने के बाद यहाँ पे आ रहा है कि आपने टायर 1 के लिए अप्लाई करना है, तो आपने फैक्टर्स इन फ्यू यहाँ पे हर एक चीज़ बताई गई है कि यहाँ पे हर कोई अप्लाई वगैरह कर सकता है। सिंपली यहाँ से इसको मैं क्लोज करता हूँ। क्लोज करने के बाद यहाँ पे यूज़र, यहाँ पे सिंपली ये जो भी आ रहा है आपने इसको नहीं छेड़ना, ठीक है। यहाँ पे जो भी आपके शनाख्ती कार्ड का नंबर है आप वो एंटर करेंगे, शनाख्ती कार्ड आपका कब इशू हुआ है वो एंटर करेंगे। फिर आपने तो कौन से टायर के लिए अप्लाई करना चाह रहे हैं, फॉर एग्जाम्पल आप 5 लाख से लेके 1.5 मिलियन, 1.5 करोड़ तक है, आप 1.5 करोड़ से लेके 7.5 मिलियन तक अप्लाई करना चाह रहे हैं। यहाँ पे हर एक चीज़ मेंशन की गई है, ठीक है। इस तरीके से आपने देख लेना है।
0.5 मिलियन से लेके अगर आपने 1.5 मिलियन की अप्लाई करना है वो यहाँ पे लिखा हुआ है। फिर 1.5 मिलियन से लेके 7.5 मतलब 75 लाख के लिए अगर आपने अप्लाई करना है तो यहाँ पे ये लिखा हुआ है, इस तरीके से आपने देख लेना। सिंपली उसके बाद आप यहाँ पे एंटर करेंगे तो आपके पास यहाँ पे एप्लीकेशन फॉर्म ओपन होकर आ जाएगा। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे मैं टायर 1 की इन्फॉर्मेशन ऐड करता हूँ, तो मेरे पास यहाँ पे टायर 1 के लिए एप्लीकेशन फॉर्म ओपन होकर आ जाएगी। अगेन मैं यहाँ पे भी अपनी डेटा एंटर नहीं करूँगा। तो यहाँ पे जस्ट मेरे पास इनका एप्लीकेशन फॉर्म ओपन होके आ चुका है। मैंने आप सबको देखें कि ये मैंने अपनी एप्लीकेशन फॉर्म पहले से ओपन करके रखा हुआ था, ताकि मैं आप सबको दिखा सकूँ कि आपने एप्लीकेशन फॉर्म किस तरीके से डाउनलोड करना है। ये अगेन वही चीज़ें आ रही है, इंस्ट्रक्शंस वगैरह आपने इसे अच्छे तरीके से पढ़ लेना है। सबसे पहले आ रहा है कि पर्सनल इन्फॉर्मेशन में सबसे पहले सिलेक्ट बैंक आ रहा है कि आपने कौन से बैंक में है, आपके करीब होगी, आप उसके लिए अप्लाई करेंगे। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं सिंध से हूँ या पंजाब से हूँ, फॉर एग्जाम्पल मैं आप समझ लीजिए मैं पंजाब से हूँ और लाहौर से हूँ, मैं बैंक ऑफ पंजाब यहाँ पे एंटर करूंगा। बैंक ऑफ पंजाब एंटर करने के बाद सिलेक्ट MFI और MFB, यहाँ पे देखेंगे अखवात इस्लामिक फाइनेंस और नेशनल रूरल सपोर्ट प्रोग्राम में मैं इस्तेमाल करूंगा। एप्लीकेंट नेम, यहाँ पे आपका पास जो भी आपका CNIC पर नाम होगा ना, आपने यहाँ पे अपना मुकम्मल नाम एंटर करेंगे। मुकम्मल नाम एंटर करने के बाद यहाँ पे एप्लीकेंट पिक्चर, यहाँ पे आपने अपनी जो वाइड है ब्लू बैकग्राउंड में तस्वीर अपलोड करनी है। बराए मेहरबानी सेल्फी वगैरह अपलोड ना कीजिएगा, एक प्रोफेशनल तरीके से अप्लाई कीजिए ताकि आपको जो प्रोफेशनल एप्लीकेशन फॉर्म जाए और आपका जो रिजेक्शन ना हो और एक्सेप्ट जल्द से जल्द हो जाए। देन उसके बाद यहाँ पे आपकी अपनी CNIC की क्लियर तस्वीर लेनी है। CNIC की यहाँ पे ब्राउजर पे आएंगे, ब्राउजर पे आने के बाद जस्ट आपने अपनी तस्वीर यहाँ पे अपलोड कर देनी है। यहाँ पे हो सके जितना, अगर आपकी पिक्चर वगैरह अपलोड ना हो ना, आपने अपनी पिक्चर का जो साइज है उसका कंप्रेस कर देना है, रिड्यूस कर देना है, ठीक है। देन उसके बाद यहाँ पे अपनी CNIC की बैक तस्वीर भी अपलोड कर देनी है। ये करने के बाद डेट ऑफ द बर्थ आप अपनी एंटर कर देंगे। आपकी डेट ऑफ बर्थ क्या है, एप्लीकेंट CNIC ऑलरेडी आ रहा होगा क्योंकि जब आपने खुद की रजिस्ट्रेशन की होगी तो आपके पास ही आ जाएगा। नंबर ऑफ द डिपार्टमेंट, यहाँ पे देखेंगे आपके नंबर ऑफ द डिपेंडेंट, ठीक है। यहाँ पे रियासत अफराद की तादाद, आपके मतलब फैमिली मेम्बर्स वगैरह कितने आप वो एंटर करेंगे। आपने फिर यहाँ पे अपनी CNIC की इशू डेट भी आपके पास ऑलरेडी आ रही होगी। अब जेंडर मेल या फीमेल जो भी हैं आप वो एंटर करेंगे। अगर आप फॉर एग्जांपल जेंडर फीमेल है, अगर आप कोई भी मेरी बहन अप्लाई करना चाह रही है लोन के लिए, अगर उनकी शादी हो चुकी है और उनके भी हस्बैंड का नाम CNIC पे आ चुका है तो आप अपने यहाँ पे हस्बैंड का नाम लिखेंगे। अगर फॉर एग्जांपल आप मेल ही हैं तो यहाँ पे जस्ट आप मेल लिखने के बाद आपने अपने वालिद साहब का नाम यहाँ पे एंटर कर देना है। देन उसके बाद अगर आप शादीशुदा हैं या मैरिड हैं, सिंगल जो भी हैं आप वो एंटर करेंगे। सिटीजन स्टेटस जो आपके पास रेजिडेंसी होना चाहिए पाकिस्तानी, देनी आप इसके लिए इस लोन के लिए एलिजिबल हैं। अदरवाइज भले आप सबमिट भी कर दें तो आपकी एप्लीकेशन रिजेक्ट कर दी जाएगी या पेंडिंग में चले जाएगी। देन उसके बाद आप कौन से मजहब से बिलोंग करते हैं आप वो एंटर करेंगे। डू यू हैव एनी डिसेबिलिटी, अगर आप माजूर हैं तो ठीक है, अगर आप नहीं है तो आपने नो कर देना है। एजुकेशन स्टेटस यहाँ पे देखा जाए तो मेरे पास 4 साल की डिग्री है तो ठीक है, अगर आपके पास कोई भी डिग्री ना भी हो तो यहाँ पे आप नन भी कर सकते हैं, कोई इसमें इशू वाली बात नहीं है, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल अगर मेरे पास जो है यहाँ पे, अगर आपके पास MBBS 5 साल का है देन भी आप इसमें अप्लाई हो सकता है। अप्लाई अगर ना भी तालीम हो देन भी हो सकता है, ठीक है। यहाँ पे आप ज़रूरी नहीं कि आपने अपनी तालीम यहाँ पे मेंशन करनी है। अगर आप एजुकेटेड हैं तो वेल एंड गुड है, अगर आप नहीं हैं तो इसमें भी कोई बड़ी परेशानी वाली बात नहीं है। यहाँ पे सारे ऑप्शंस प्रोवाइड किए गए हैं। प्रोफेशनल कोर्सेज अगर आपने किया हुआ है, कोई भी DIT या CIT या CA या ACA ACM में पोस्ट डॉक्टरेट है, आप डॉक्टरेट या अगर 18 साल की तालीम है, बैचलर्स की डिग्री या मास्टर्स की डिग्री आपके पास जो भी है, अगर आप मिडिल पास इंटरमीडिएट पास भी हैं, आप यहाँ पे वो चीज़ इंटर कर दें, ठीक है। मैं अगेन रिपीट कर रहा हूँ कि ज़रूरी नहीं कि आपने अपनी एजुकेशन अगर आपके पास हो देन भी आप इसमें एलिजिबल हैं। मैंने आपको स्टार्टिंग में ये चीज़ बता दी थी कि अच्छे तरीके से हर एक चीज़ मैं आपको इन्फॉर्मेशन वीडियो से इनकी वेबसाइट से देख के बता रहा होता हूँ। यहाँ पे जस्ट मेरे पास 4 साल की डिग्री है तो मैंने यहाँ पे 4 साल लिख दिया। अपलोड डिग्री, यहाँ पे अपलोड एजुकेशनल डिग्री, यहाँ पे जो मेरे पास 4 साल की डिग्री है ना, यहाँ पे मैं वो अपलोड कर दूंगा। उसके ट्रांजिशन या आपके पास जो भी डिग्री हो आप वो अपलोड कर सकते हैं। आर यू स्किल्ड, मेरे पास जी बिल्कुल स्किल्ड है। मेरे पास कौन सी स्किल्स वगैरह यहाँ पे मैं जो यहाँ पे वो स्किल जो मेरे पास फॉर एग्जाम्पल प्रोग्रामिंग स्किल्स है, फुल स्टैक वेब डेवलपमेंट की, तो मैं यहाँ पे वो एंटर कर दूंगा। अगर आपके पास ना भी हो देन भी आप सिंपली यहाँ पे आएंगे और आपने नन ये अदर पे भी दबा सकते हैं, कोई इसमें परेशानी वाली बात नहीं है। फॉर एग्जाम्पल अगर आप अदर दबाते हैं तो यहाँ पे कुछ भी ऑप्शन नहीं आ रहा। अगर फॉर एग्जाम्पल आप नन भी दबाते हैं तो देन भी इसमें कोई परेशानी वाली बात नहीं है, जस्ट ठीक है। मैं आपको देखिए हर एक चीज़ डिटेल में इसलिए बता रहा हूँ ताकि आप सबको कोई परेशानी ना हो। प्रेजेंट एड्रेस, यहाँ पे आपका जो भी प्रेजेंट एड्रेस होगा ना, देखेंगे आपके पास यहाँ पे भी 2 एड्रेस होते हैं। एक यहाँ पे आपके पास परमानेंट एड्रेस और एक आपके पास होता है प्रेजेंट एड्रेस। परमानेंट एड्रेस वो होता है कि जो आपके CNIC पर होता है, और नंबर सेकंड होता है प्रेजेंट एड्रेस। अगर आपकी दोनों चीज़ें वो एड्रेस सेम है तो वेल एंड गुड, अगर आपकी सेम नहीं है भी तो भी कोई परेशानी वाली बात नहीं है। फॉर एग्जांपल मेरा जो परमानेंट एड्रेस है वो इस्लामाबाद का है, मगर अभी मेरी जो जॉब चल रही है वो लाहौर में चल रही है, तो मेरा यहाँ पे जो प्रेजेंट एड्रेस होगा वो लाहौर का होगा और मेरा जो परमानेंट एड्रेस होगा वो मेरा इस्लामाबाद का होगा। प्रेजेंट एड्रेस यहाँ पे मैं लिख दूंगा लाहौर,
प्रेजेंट प्रोविंस कौन सा है मेरा, पंजाब है तो यहाँ पे पंजाब लिख दूंगा। डिवीजन मेरे पास पंजाब का कौन सा है, मैं यहाँ पे सिंपल यहाँ पे सबसे पहले पंजाब करता हूँ। यहाँ पे पंजाब आ चुके हैं। फिर उसके बाद प्रेजेंट डिवीजन मेरे पास आ जाएगा यहाँ पे, ठीक है। उसकी लिस्ट अभी मौजूद हो जाएगी मेरे पास, तो मैं यहाँ पे वो सिलेक्ट करूंगा। ठीक है, जैसे यहाँ पे मैंने पंजाब सेलेक्ट किया तो मेरे पास यहाँ पे प्रेजेंट डिवीजन आ चुका है। अभी मैं पंजाब के कौन से डिवीजन से बिलोंग करता हूँ यहाँ पे आ चुका है। इसी तरीके से अगर आप सिंध से हैं तो यहाँ पे सिंध के लिए प्रेस करेंगे। यही नहीं कि आप पाकिस्तान के किसी भी शहर किसी भी डिस्ट्रिक्ट से हैं तो आप इस लोन के लिए इजीली अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे मैंने फॉर एग्जाम्पल सिंध किया तो यहाँ पे सिंध में मेरे पास हैदराबाद, कराची, लाड़काना, मीरपुर खास ये सारे आ चुके हैं। फॉर एग्जाम्पल यहाँ से मैं कर देता हूँ शहीद बेनज़ीराबाद, नवाबशाह, ठीक है। ये करने के बाद यहाँ पे अपने पास प्रेजेंट डिस्ट्रिक्ट की लिस्ट आ जाएगी कि कोई भी मैं फॉर एग्जाम्पल सांगल डिस्ट्रिक्ट से हूँ तो यहाँ पे मैं सांगल लिख दूंगा। फिर प्रेजेंट तहसील भी आ जाएगी, तहसील मेरे पास यहाँ पे मेरी सिंझोरो है तो यहाँ पे मैं सिंझोरो एंटर कर दूंगा। फिर यहाँ पे एज अबव, अगर मेरा प्रेजेंट एड्रेस और परमानेंट एड्रेस दोनों सेम है तो यहाँ पे मैं इस पर टिक करूंगा तो मेरे पास ये दोनों ऑटोमेटिकली चीज़ फिलअप होकर आ जाएगी। अगर मेरे पास फॉर एग्जाम्पल ये इस वाला एड्रेस चेंज हुई तो ये एड्रेस चेंज है, देन वो आप इसी परमानेंट एड्रेस अगर आपका डिफरेंट है तो देन आप यहाँ पे वो लिखेंगे। अगर आपका सेम है तो आप यहाँ पे सेम अबव करेंगे तो ये वाली चीज़ आपके पास नीचे कॉपी होकर आ जाएगी, ठीक है। देन इसके बाद यहाँ पे आपका परमानेंट प्रोविंस आ जाएगा कि आप मुस्तक मतलब कौन से सूबे से आप बिलोंग करते हैं, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं सिंध से हूँ, मेरी जो जॉब चल रही है लाहौर में चल रही है, तो मगर मैं हूँ तो परमानेंट सिंध का ही ना, तो यहाँ पे मैं लिख दूंगा सिंध। परमानेंट डिवीजन मेरा क्या होगा, यहाँ पे डिवीजन की लिस्ट आ जाएगी। अगेन वही चीज़ यहाँ पे अगेन रिपीट होगी जो कि अभी मैं आपको इंशाल्लाह दिखाऊंगा। फिर यहाँ पे आ रहा है कि दोबारा परमानेंट डिस्ट्रिक्ट की भी मेरे पास यहाँ पे अगेन वही लिस्ट आ जाएगी, ठीक है। इसी तरीके से मेरे पास यहाँ पे परमानेंट डिवीजन की लिस्ट आ चुकी है। देन यहाँ पे डिवीजन में सिलेक्ट कर लेता हूँ हैदराबाद फॉर एग्जाम्पल अभी, तो यहाँ पे परमानेंट डिस्ट्रिक्ट आ रहा है। तो यहाँ पे हैदराबाद में आपका कौन सा डिस्ट्रिक्ट है, मटियारी, तो आप यहाँ पे वो कर ले। मटियारी में आपकी कौन सी तहसील है, तो यहाँ पे सईदाबाद, यहाँ पे वो कर सकते हैं। देन उसके बाद बराए मेहरबानी आपने अपना यहाँ पे ईमेल एड्रेस और यहाँ पे अपने मोबाइल नंबर, ये दोनों चीज़ें आप एक्टिव दें ताकि आपको जो भी फर्दर इन्फॉर्मेशन मिले वो आपको यहीं से मिले। यहाँ पे आपने अपना जो मोबाइल नंबर है आपने इस फॉर्मेट में डाल देना है। मोबाइल नंबर एंटर करने के बाद अगर आपके पास दूसरा मोबाइल नंबर भी है तो वेल एंड गुड, अगर आपके पास नहीं है तो आप छोड़ भी सकते हैं। यहाँ पे देखें जिसके ऊपर रेड कलर का स्टैटिक बना हुआ है ना, जस्ट आपने इसको फिलअप करना है। करंट मंथली इनकम, अगर आपकी मंथली इनकम कितनी आप चाहते हैं यहाँ पे मेंशन कर सकते हैं। अगर आप नहीं भी करते तो कोई इशू वाली बात नहीं है क्योंकि इसके ऊपर रेड कलर का स्टैटिक नहीं बना हुआ। मंथली हाउस होल्ड एक्सपीरियंस, आपका महीने का घर का खर्चा कितना आता है अगर आप चाहते हैं तो यहाँ पे वो भी चीज़ इंटर कर सकते हैं। ये एंटर करने के बाद जस्ट आपने सेव एंड प्रोसेस पे दबाएंगे तो आपकी ये वाली पर्सनल इन्फॉर्मेशन सारी ऐड होके नीचे आ जाएगी, मतलब इसी आपके पास सेव होके आ जाएगी। नंबर सेकंड बी पे है, ऊपर ए पर्सनल इन्फॉर्मेशन, यहाँ पे बी जो है आपके पास बिजनेस इन्फॉर्मेशन आ चुकी है। आपका बिजनेस कौन सी कैटेगरी में है भाई आप वो बताएं। मेरा यहाँ पे न्यू बिजनेस है तो यहाँ पे मैंने न्यू एंटर किया। कैटेगरी बिजनेस कौन सी है मेरे पास, जो है मैन्युफैक्चरिंग की है, एग्रीकल्चर की है, या मैन्युफैक्चरिंग की है, सर्विसेज की है। मेरी जो है एग्रीकल्चर की है तो यहाँ पे मैं एग्रीकल्चर लिख दूंगा। बिजनेस सेक्टर, आप कौन सा बिजनेस सेक्टर में आते हैं तो यहाँ पे भी आपके पास लिस्ट आ जाएगी कि आप कौन से बिजनेस सेक्टर में आते हैं। इस तरीके से भी आपके पास आएगी, ठीक है। इस तरीके से देखेंगे मैंने यहाँ पे इंडस्ट्री जो है, इंडस्ट्री कैटेगरी यहाँ पे एग्रीकल्चर किया था तो मेरे पास यहाँ पे एग्रीकल्चर की लिस्ट आ चुकी है। एग्रीकल्चर क्रॉप एंड प्लांटेशन, एग्रीकल्चर फूड प्रोसेसिंग, डायरी, लाइव, यहाँ पे लाइव स्टॉक फार्मिंग, यहाँ पे पोल्ट्री एंड दी बर्ड्स फार्मिंग यहाँ पे मेरे पास आ चुकी है। एग्रीकल्चर मशीनरी, यहाँ पे अगर आपके पास कोई भी आप में इसमें से आपका एग्रीकल्चर है तो यहाँ पे आप वो एंटर कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल हमारा कपास का है तो यहाँ पे मैं क्रॉप्स कर दूंगा। इसके अलावा अगर आपका कोई भी मैन्युफैक्चरिंग का है तो यहाँ पे आप आएंगे मैन्युफैक्चरिंग पर। मैन्युफैक्चरिंग पे आने के बाद यहाँ पे बिजनेस सेक्टर आ रहा है कि आपका मैन्युफैक्चरिंग का कौन सा है, इंजीनियरिंग का है, क्लॉथ है, फुटवेयर या मटेरियल प्रोडक्शन का है, कंस्ट्रक्शन का है, आपका कौन सा है। मेरा यहाँ पे फॉर एग्जाम्पल समझ लें इंजीनियरिंग का तो यहाँ पे मैं इंजीनियरिंग लिख दूंगा। अगर फॉर एग्जाम्पल अगर आपका कोई भी सर्विसेज का बिजनेस है तो आप यहाँ पे सर्विसेज लिखेंगे। सर्विसेज में आपके पास आ रहा है कि कौन कौन सी सर्विसेज है, एजुकेशन सर्विसेज, प्रोफेशनल सर्विसेज, हेल्थ सर्विसेज, मीडिया एंड द मार्केटिंग इंफॉर्मेशन सर्विसेज, टेक्निकल सर्विसेज आ रहे हैं हमारे पास। यहाँ पे हमारे पास फिर ट्रेडिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन, रियल टेक, फूड, ब्यूटी सर्विसेज, इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी, टूरिज्म, अदर, यहाँ पे जो भी आपके पास आ रहा है कि आप वो यहाँ पे एंटर कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे मैं एंटर करता हूँ अपनी इंफॉर्मेशन इन द कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी, बिजनेस सब सेक्टर। बिजनेस सब सेक्टर में अब यहाँ पे जैसे आपने ये चीज़ इंटर की तो यहाँ पे आपके पास अभी लिस्ट शो हो जाएगी कि यहाँ पे कुछ टाइम आपने यहाँ पे स्टे करना है, आधा सेकंड या आपने एक यहाँ पे फॉर एग्जाम्पल हाफ मिनट या 1 मिनट के बाद आपके पास यहाँ पे जो लिस्ट है ये डिस्प्ले होना स्टार्ट हो जाएंगी इनकी, ठीक है। इस तरीके के देखें कि आपके पास यहाँ पे सब आ जाएगा, सब बिजनेस सेक्टर में आपके पास कौन सी इसमें आप कर रहे हैं बिजनेस वगैरह। तो यहाँ पे मेरा फॉर एग्जाम्पल ई कॉमर्स का है तो यहाँ पे मैं लिख दूंगा ई कॉमर्स या अदर IT सर्विसेज या IT टेक वगैरह, अदर IT कर देता हूँ सर्विसेज, ठीक है।
यहाँ पे फॉर एग्जाम्पल आपका कोई भी बिजनेस का नाम हो, यहाँ पे आप बिजनेस का नाम अपना एंटर करेंगे। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे अगर मेरे वालिद साहब का बिजनेस है, हमारा एग्रीकल्चर का है, तो मैं यहाँ पे लिख दूंगा एग्रीकल्चर बिजनेस, जो मेरे वालिद साहब का नाम है यहाँ पे वो एंटर करूंगा, कारोबार का नाम। देन उसके बाद यहाँ पे बिजनेस डिटेल आप एंटर करेंगे। फॉर एग्जाम्पल आपका इस चीज़ का बिजनेस है, आप ये वाली जगह पर है, आपने इस इतने टाइम से हो गया है आप बिजनेस कर रहे हैं और आपको इतना प्रॉफिट हो रहा है, आपने इस तरीके से जो अपनी बिजनेस डिटेल यहाँ पे एंटर कर सकते हैं। ठीक है, बिजनेस डिटेल एंटर करने के बाद यहाँ पे देखेंगे इसके ऊपर रेड कलर का स्टाइक नहीं है, तो आपने इसे छोड़ देना है। मंथली बिजनेस एक्सपेंसेस आपके महीने का, अगर आप यहाँ पे ये चीज़ एंटर करना चाहते हैं तो आपकी मर्जी है, अगर आप नहीं भी करना चाह रहे तो इसमें कोई परेशानी वाली बात नहीं है। अगर आप ऐड कर देंगे तो ये आपकी जो प्रोफाइल है अच्छी तरीके से हो जाएगी। रिलेवेंट एक्सपीरियंस आपके पास कितना है, मेरे फॉर एग्जाम्पल वालिद साहब के पास जो है 45 साल का एग्रीकल्चर का एक्सपीरियंस, तो यहाँ पे मैं जितना भी होगा आप वो एंटर करेंगे। यहाँ पे 7 या 8 साल की आ रहा है तो मैं यहाँ पे वो एंटर करूंगा। हमारे यहाँ पे जो बिजनेस पे कितना महीने का खर्चा आ रहा है, फॉर एग्जांपल अप्रोक्सीमेटली जो आ रहा होगा 5 से 6 लाख आ रहा होगा, तो यहाँ पे आप वो जो भी आपकी से होगी एक्सपेंस आपने अपने अंदाजे से लिख देना है। देन यहाँ पे एनी डॉक्यूमेंट्स यू वांट टू बी अटैच, और आप चाहें तो यहाँ पे कोई भी अपने बिजनेस का जो है अटैच कर सकते हैं, जिसमें फॉर एग्जांपल आपने अगर कोई आपके पास आईटी डिपार्टमेंट है, ई कॉमर्स का है, तो जाहिर सी बात है जैसे आप ई कॉमर्स की वेबसाइट है आपकी, आपने उसके लिए सामान मंगवाना है होलसेल से, तो आप अली बाबा से जो ऑर्डर करेंगे, ऑर्डर करने के बाद जैसे आपकी उसकी ट्रांजेक्शन स्लिप वगैरह आती है, तो आप यहाँ पे ब्राउजर पे आके वो भी चीज़ अपलोड कर सकते हैं ई कॉमर्स के लिए। फॉर एग्जाम्पल अगर आपके पास कोई और भी बिजनेस वगैरह फिजिकली, तो आपके पास उनकी स्लिप्स वगैरह होंगी, तो आप चाहें तो वो भी चीज़ यहाँ पे अपलोड कर सकते हैं। मैं आपको देखिए कि हर एक चीज़ बारीक से बारीक बात भी आपको डिटेल में बता रहा हूँ, ताकि आपकी जो एप्लीकेशन है वो बिल्कुल सही तरीके से एक्सेप्ट हो जाए। यहाँ पे देखेंगे मैंने जैसे ही रजिस्ट्रेशन फॉर्म है ना, यहाँ पे मैंने यहाँ पे टायर 1 सेलेक्ट किया था, ठीक है। तो इसी वजह से यहाँ पे देखेंगे मेरे पास जो ऑटोमेटिकली टायर 1 ही आ रहे हैं इस तरीके से। अगर यहाँ पे पीछे आप जो टायर 2 सेलेक्ट करेंगे तो आपके पास यहाँ पे टायर 2 आएगा, अगर आप टायर 3 सेलेक्ट करेंगे तो आपके पास यहाँ पे जो टायर 3 आएगा, ठीक है। तो आपने इसलिए मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया कि आपने कोई भी गलती नहीं करनी, बराए मेहरबानी, इट्स अ हम्बल रिक्वेस्ट, आई रिपीटेड 1000 टाइम्स कि आपने कोई भी एप्लीकेशन में मिस्टेक नहीं करनी, ना ही आपने उनको मौका देना है कि आपकी जो एप्लीकेशन है वो पेंडिंग में चले जाए, आपकी जो एप्लीकेशन है वो रिजेक्ट भी हो जाए। देन इसके बाद यहाँ पे लोन अमाउंट आप एंटर करेंगे कि भाई मैं जो 5 लाख के दरमियान के अंदर अंदर कौन सा लोन अप्लाई करना चाह रहा हूँ। मैं यहाँ पे अप्लाई करना चाह रहा हूँ फॉर एग्जांपल 3 लाख के लिए, ठीक है। यहाँ पे मैं जस्ट यहाँ पे 3 लाख एंटर करूंगा। लोन पीरियड कितने, अभी यहाँ पे आपने पीछे जो सारी यहाँ पे कैलकुलेशन कर लेनी है। फॉर एग्जाम्पल अगर आप ये लोन इतने टाइम पीरियड के लिए लेंगे तो आपके ऊपर कितना इंटरेस्ट वगैरह बढ़ेगा, तो आपको ये भी चीज़ मैंने इनके के बता दी। तो बराए मेहरबानी आप ये सारी चीज़ों को सही तरीके से एंटर करनी है हर एक चीज़, ठीक है। ये एंटर करने के बाद नंबर डी आ रहा है, फाइनेंशियल डिटेल आ रही है। ये चीज़ कंपल्सरी नहीं है क्योंकि इसके ऊपर रेड कलर का स्टेरिक नहीं बना हुआ, ठीक है। जिसके ऊपर रेड कलर का स्टेरिक बना हुआ तो आप उसी चीज़ को फॉलो करें, अगर नहीं भी है देन भी कोई परेशानी वाली बात नहीं है। प्लीज मेंशन द लोन अप्लाइड फॉर द अदर बैंक, अगर आप यहाँ पे से फिर से ये चीज़ छोड़ दें आप, क्योंकि ये चीज़ कंपल्सरी है ही नहीं। जो चीज़ें कंपल्सरी हम उसी को फॉलो करेंगे, ठीक है। यहाँ पे क्योंकि इन्होंने क्या बताया, इट इज़ मैंडेटरी टू फिल द रिक्वायर्ड इन्फॉर्मेशन ऑल दी सेक्शन विद स्टेरिक, जिसके ऊपर बना हुआ, इसके ऊपर तो स्टेरिक ही नहीं बना हुआ, तो आप इस चीज़ को छोड़ दें, ठीक है। अगर फॉर एग्जांपल आप करना भी चाहते हैं तो इसको फिलअप कर सकते हैं अपनी बिहाफ के ऊपर। यहाँ पे बैंक का नाम यहाँ पे एंटर कर देना है। अब प्रोवाइड लिमिट आपकी, मतलब बैंक की लिमिट कितने तक की है, आउटस्टैंडिंग अमाउंट कितनी होती है आपकी, और मंथली इंस्टॉलमेंट कितनी होनी चाहिए, माहाना किस्त आप कितने देंगे, आप वो ये चीज़ें एंटर कर सकते हैं, ठीक है। ये करने के बाद जस्ट आपने इस पर टैग पे करना है टिक, और इस पर टिक करने के बाद आपने जो अपनी एप्लीकेशन है वो आप इजीली सबमिट कर देंगे। ये तमाम आप इन्फॉर्मेशन ऐड करने के बाद जस्ट यहाँ पे आपके पास नेक्स्ट का ऑप्शन आ जाएगा और आपकी एप्लीकेशन फॉर्म है वो सक्सेसफुली जो है सबमिट हो जाएगी लोन के लिए, ठीक है। अगर आप इसमें कोई एडिटिंग वगैरह भी करना चाहते हैं तो देन यहाँ पे आप बैक आएंगे, यहाँ पे एडिट एप्लीकेशन का ऑप्शन आएगा। एडिट एप्लीकेशन के ऑप्शन से पहले यहाँ पे सबमिट से पहले अगर आप कोई भी एडिट वगैरह करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। एक मरतबा अगर आपने कोई भी अपनी एप्लीकेशन जो वो सबमिट कर दी, देन आप उसके लिए उसमें एडिट नहीं कर सकते, ना ही आप उनको अपील कर सकते हैं। अगर अपील करेंगे भी तो वो उनकी मर्जी हो कि आपकी एप्लीकेशन को मिस्टेक सही करें या ना करें। तो बराए मेहरबानी मैं आपको इसलिए ये चीज़ रिकमेंड कर रहा हूँ कि आपने कोई भी गलती नहीं करनी, आपने तसल्ली से आराम से जो अपने कंप्लीट एप्लीकेशन फॉर्म को फिलअप करना है, और आपने सबसे इंपॉर्टेंट जो इनके एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया को समझना है। अगर आप इतने लोन ले रहे हैं इतने पीरियड के लिए और आप इस टायर में आ रहे हैं तो आपने 5% देना होगा और 7% उस टायर पे देना होगा कि अगर आप 15 लाख से 75 लाख के दरमियान लेना चाह रहे हैं। इवन के मैंने आपको कैलकुलेशन भी करके दिखा दी कि आपने अगर इतना लोन लेंगे इतने टाइम के लिए तो आपको कितना % मार्कअप देना होगा, मतलब आपने उनको इतना इंटरेस्ट रेट भी देना होगा।
तो ये कंप्लीट इन्फॉर्मेशन जो मैंने आपको उनकी वेबसाइट से ही दी है। आपने भी कंप्लीट इनकी इन्फॉर्मेशन जो है आप चाहते हैं, आप मुझसे कमेंट सेक्शन में भी ले सकते हैं अगर आपकी कोई भी क्यूरी वगैरह हो तो। और इंशाल्लाह बेफिक्र हो जाए, मैं आपको इनकी वेबसाइट का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दूंगा ताकि आप सबको कोई परेशानी ना हो। उम्मीद करते हैं कि व्यूअर्स आपको कंप्लीट अप्लाई का प्रोसेस समझ आ चुका होगा। अगर आपसे ऑनलाइन अप्लाई हो रहा है तो वेल एंड गुड है, अगर आपसे ऑनलाइन अप्लाई नहीं हो रहा तो आप हमसे भी ऑनलाइन अप्लाई करवा सकते हैं। मैं अगेन रिपीट करता हूँ कि बिल्कुल मुनासिब से चार्जेस में, जो कि हमारा फेसबुक पेज लेट्स लर्न विद उमर अली के नाम से आप हमें वहाँ पे मैसेज कीजिएगा, देन हम आपका ऑनलाइन अप्लाई कर देंगे बिल्कुल मुनासिब से चार्जेस में। तो अभी तक भी अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को दबा दें ताकि हमारी हर आने वाली इन्फॉर्मेटिव वीडियो को नोटिफिकेशन आप तक ईजिली पहुँच सके। तो फिर मिलता है नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपनी दुआओं में हमें बहुत ज़्यादा याद रखें। अल्लाह हाफिज़।